नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस ट्रक में टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत है, चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से माप कर दिखाते हैं। तो ट्रक से लदी हुई सैंड यानी कि बालू यदि आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एकदम प्लेन कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ एकदम से प्लेन है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको एकदम से प्लेन करा लेना है। प्लेन कराने के बाद जितनी ऊंचाई तक सैंड यानी कि रेत भरी हुई है वहां पर इस तरीके से मार्क कर लेना है, निशान लगा लेना है, जिससे बाद में मापते समय आपको पता हो कि भाई कितने फीट ऊंचाई तक सैंड भरी हुई थी। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप पूरी की पूरी ट्रक को खाली कर लेंगे। तो यहाँ पर खाली होने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सैंड को पूरा अनलोड करने के बाद, खाली करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ट्रक की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर मापेंगे कि भाई ट्रक की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर ट्रक की चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगाया हुआ था, तो इसकी जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई आई वो 7 फीट 4 इंच आई। तो चलिए हम लिख लेते हैं ट्रक की जो चौड़ाई है वो 7 फीट 4 इंच है। ट्रक की चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ट्रक की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर मापेंगे कि भाई ट्रक की टोटल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर ट्रक ट्रॉली की जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई थी वो 22 फीट 7 इंच थी। तो चलिए हम 22 फीट यानी कि 22 फीट 7 इंच लिख लेते हैं। नेक्स्ट, जिस ऊंचाई तक भाई सैंड यानी कि रेत भरी हुई थी, जहां पर आपने इस तरीके से मार्क लगाया हुआ था, इस मार्क की आप नीचे से टोटल लेंथ माप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना फीट तक हमारी सैंड यानी कि रेत ट्रक में भरी हुई थी। तो नीचे से इस मार्क की लेंथ मापने के बाद यहाँ पर टोटल 6 फीट 2 इंच यानी कि 6 फीट 2 इंच की ऊंचाई तक सैंड यानी कि रेत भरी हुई थी। तो चलिए हम लिख लेते हैं 6 फीट 2 इंच। तो इसी तरीके से ट्रक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से सैंड यानी कि रेत से भरी हुई ट्रक को मापकर लेबर का पेमेंट करते हैं। तो ट्रक ट्रॉली की लेंथ, ब्रीथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी फीट की वैल्यू है इसको आपको इंच में कन्वर्ट करना है। जैसे ये 22 फीट है, ये 7 फीट है, ये 6 फीट है, इन सभी को आपको इंच में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी फीट की वैल्यू को यदि आपको इंच में कन्वर्ट करना है तो उसमें 12 यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, तो वो फीट की वैल्यू इंच में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसीलिए हम 12 से यहां पर गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इस 22 फीट 7 इंच को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली 22 यानी कि ये वाला 22 फीट लिखेंगे, इंटू 12 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, इसलिए हम यहां पर 12 से गुणा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 22 फीट में यानी कि 22 फीट में 264 इंच होते हैं, प्लस यहाँ पर जो 7 इंच है इसको हम इसी में ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 22 फीट 7 इंच में 271 इंच होते हैं। तो हमने यहाँ पर 271 इंच लिख लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो चौड़ाई 7 फीट 4 इंच है इसको भी हमें इंच में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम 7 लिखेंगे, इंटू 12 से हम गुणा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 7 फीट में 64 इंच होते हैं, प्लस ये 4 इंच ऑलरेडी है, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 7 फीट 4 इंच में 88 इंच होते हैं। तो हमने यहाँ पर 88 लिख लिया। नेक्स्ट, हाइट को भी हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि 6 फीट 2 इंच है, तो 6 लिखेंगे, इंटू 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 6 फीट में 72 इंच होते हैं, और प्लस ये वाला 2 हम ऐड कर देंगे। तो 6 फीट 2 इंच में 74 इंच होते हैं टोटल। तो हमने यहाँ पर 74 लिख दिया। तो इसी तरीके से सभी फीट की वैल्यू को केवल और केवल इंच में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम यानी कि आयतन। वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, हाइट यहाँ पर है, ब्रेथ यानी कि ट्रक ट्रॉली की चौड़ाई यहाँ पर है। अब चलिए इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें ट्रक ट्रॉली का वॉल्यूम पता हो जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ यानी कि लंबाई टोटल 271 इंच है, इंटू हाइट आप देख सकते हैं कि जो हाइट है 74 इंच है, इंटू ट्रैक्टर ट्रॉली की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई 88 इंच है। अब चलिए इन सब का हम गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रक ट्रॉली का जो वॉल्यूम है वो टोटल कितना हुआ, यानी कि आयतन कितना हुआ। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि इतना आया। आप इसको देखकर घबराइएगा मत, क्योंककि ये क्यूबिक इंच में है। अभी जब हम इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं 17,64,752 क्यूबिक इंच। ये भी क्यूबिक इंच में है, क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी।
तो इसी तरीके से आपको वैल्यूम निकाल लेना है। वैल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्यूबिक इंच से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी वैल्यू को क्यूबिक इंच से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्यूबिक इंच डिवाइड बाई 1728। यानी कि किसी भी क्यूबिक इंच की वैल्यू को यदि आप 1728 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्यूबिक इंच की जो वैल्यू है वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा क्यूबिक इंच का वैल्यू है, तो इसको हम लिख लेते हैं 17,64,752 क्यूबिक इंच डिवाइड बाई 1728 यानी कि 1728। तो चलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू क्यूबिक इंच से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1021.26 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत इस ट्रक ट्रॉली में मौजूद है। तो इसी तरीके से आप किसी भी ट्रक ट्रॉली में टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड मौजूद है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। इस ट्रक में टोटल 1021.26 क्यूबिक फीट सैंड मौजूद है। कितना क्यूबिक फीट सैंड इस ट्रक ट्रॉली में मौजूद है ये निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट पता होना चाहिए कि यानी कि इसका रेट टोटल कितना हुआ। तो रेट निकालने के लिए आप सबसे पहले ये पता करेंगे कि 1 क्यूबिक फीट का रेट क्या है। तो यहां पर 1 क्यूबिक फीट का जो रेट है 60 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से हमारे एरिया में प्रेजेंट टाइम में सैंड यानी कि रेत मिल रही है। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो 60 रुपए पर क्यूबिक फीट रेट हो गया। नेक्स्ट यदि हम टोटल रेट की बात करें तो टोटल रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्यूबिक फीट इंटू रेट। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रक ट्रॉली में टोटल 1021.26 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत है इंटू रेट तो 60 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से हमारे एरिया में सैंड मिल रही है। तो इसी 60 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना पैसा हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 61,275 रुपए हो गया। यानी कि इस ट्रक ट्रॉली में टोटल जो सैंड है रेत है उसका जो प्राइस हुआ 61,275.6 रुपए हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी ट्रक ट्रॉली में टोटल कितना सैंड यानी कि रेत है इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।